स्टडी सर्किल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित वीडियो कंटेंट में तीसरी वीडियो में आज हम संविधान सभा और संविधान निर्माण से संबंधित प्रमुख समितियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें संविधान सभा का गठन इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान निर्माण के लिए संविधान के 3 वाचन संपन्न हुए, जिसमें पहला जो वाचन हुआ था, पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 48 से 17 अक्टूबर 1949 तक और अंत में तृतीय वाचन जो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। अब संविधान सभा के निर्माण से संविधान से संबंधित कुछ प्रमुख समिति हैं, जिसके अध्यक्ष कौन कौन थे, बराबर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें प्रमुख है सर्वप्रथम संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति, उसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है, इसके थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और पांचवा और अंतिम है मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब संविधान सभा से संबंधित एक प्रारूप समिति थी, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। कभी कभी 7 सदस्य में इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन संविधान सभा के लिए जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था उसके सदस्य कौन नहीं थे, तो उसको जान लेना अनिवार्य है। तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरे सदस्य थे N गोपाला स्वामी अय्यर। तीसरे सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा डॉक्टर KM मुंशी, जिनको कन्हैया मणिकलाल मुंशी के नाम से जाना जाता है। पांचवा सैयद मोहम्मद सदुल्ला या सदुल्ला भी। छठे में N माधवराव D.H. मित्र के स्थान पर थे और E.T. कृष्णामाचारी D.P. खेतान के स्थान। अब इसके बाद आगे जो है संविधान दिवस। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को भारत सरकार के द्वारा 2015 से घोषित किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय संविधान के जो जनक हैं या निर्माता हैं डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती 26 नवंबर 2015 को, उसी उपलक्ष्य में सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का फैसला 2015 से किया। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 26 नवंबर को ही भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत की गई। अब संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिसमें पहली कड़ी में है यहाँ 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, जिसको तिरंगा कहते हैं, उसको अंगीकार। इसमें तिथि सहित पूछता है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको संविधान सभा ने कब अंगीकार किया था, तो 22 जुलाई 1947 को। कभी कभी इसमें यह भी आता है कि इस राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो वेंकैया पिंगले ने। और एक बात और यहाँ पर गौर करने वाली है कि राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा, वो सबसे पहले भारत के बाहर कहाँ फहराया गया, तो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में ये फहराया गया। इसमें दूसरा जो मुख्य कार्य है, उसमें मई 1949 में राष्ट्रमंडल एक संगठन है, उसमें भारत को सदस्य बनाया गया, सदस्य मिले। राष्ट्रमंडल खेल भी आयोजित होते हैं जो 1930 से शुरू हुआ था, संगठन के चलते हैं। उसमें राष्ट्रमंडल में कॉमनवेल्थ में जितने देश शामिल हैं, उन देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। तीसरा में है 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान, जिसको अंगीकार किया गया था, जन गण मन राष्ट्रगान। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित रचना है। चौथे में 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम के नाम से किया। आगे जो पांचवा है 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम, या तो कह सकते हैं अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। और संविधान सभा वही अंतरिम संसद के रूप में 50 तक चला। कारण कि फिर जब हमारे देश में नया चुनाव हुआ तो वो हुआ था 51-52 दिसंबर से शुरू हुआ, और 52 के मार्च चला, इसलिए जब भी उसमें देखते हैं तो लिखा रहता है 51-52। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को ही हुई थी, और उसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। अब भारतीय संविधान से संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर हम गौर करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से इसके निर्माण में कुल कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इसके प्रारूप पर बहस, ड्राफ्ट पर बहस कुल 114 दिन हुआ। इसको अंगीकृत या अधिनियमित 26 नवंबर 1949 को हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक, कभी कभी इससे सवाल ये पूछता है लोगों को समझने की प्रथम बैठक कहाँ हुई, तो नई दिल्ली। संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में। संविधान की कुंजी, जिसको चाबी कह सकते हैं, उसको तो संविधान की कुंजी
प्रस्तावना को, प्रीएम्बल को कहा गया। संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ किस वाक्य से होता है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग से होता है। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया और किनके द्वारा? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव, तो हम इसमें देखें कि भारतीय संविधान जो है अनेक देशों का सम्मिश्रण है या विदेशी स्रोतों पर आधारित है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन भारतीय संविधान पर जो सबसे अधिक प्रभाव है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। क्यों है? क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें जो 395 अनुच्छेद थे उसमें से 250 से अधिक, 250 अनुच्छेद से अधिक जो लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसलिए भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से है। कभी कभी इसमें यह भी पूछा जाता है कि भारतीय इस अधिनियम को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को इस कारण से ही मिनी संविधान कहा जाता है। आगे की ओर भारतीय संविधान जो है अनेक देशों का सम्मिश्रण है। उसमें मुख्य रूप से उसके विदेशी स्रोत पर अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, जिसमें पहला जो है इंग्लैंड या ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के हैं, वहाँ से हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था ली गई है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति का पद, एकल नागरिकता तथा मंत्रिमंडल प्रणाली। राष्ट्रपति का पद लिया गया है, लेकिन उसमें दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष में मूलभूत अंतर यह होता है कि ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होता है और हमारे देश का राष्ट्रपति का पद जो है निर्वाचित होता है। अब इस कड़ी में आगे की ओर है अमेरिका। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनर्विलोकन तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिकी संविधान से ली गई। इस कड़ी में आगे फ्रांस से गणतंत्र पद्धति और इसके अलावा जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का सिद्धांत जिसकी उपज फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुई, वो भी फ्रांस के संविधान से लिया गया। इसके बाद पूर्व सोवियत संघ रूस कह सकते हैं, इसमें मूल कर्तव्य लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटी। मूल कर्तव्य हमारे संविधान में प्रारंभ से नहीं था, इसको संविधान में प्रतिस्थापन स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। अगली कड़ी में कनाडा से जो लिया गया है संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र सरकार तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा और
राज्यपाल की नियुक्ति। ये प्रमुख दो चीजें हैं जो कनाडा के संविधान से लिया गया। जर्मनी का वाइमर संविधान, कभी कभी पूछता है कि वाइमर संविधान किस देश का है, तो जर्मनी का, वहां से लिया गया है आपातकाल। आपातकाल में जो संविधान में वर्णन है, 3 तरह के आपातकाल का वर्णन किया गया है, जिसमें एक अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन तथा 360 में वित्तीय आपात। अब दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, समय समय पर संविधान में हुई त्रुटियों या यहाँ के सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए उसमें संशोधन के लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया गया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से संबंधित नियम है, वो लिया गया है। इस कड़ी में ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, 3 तरह की सूची हैं, संघ सूची, राज सूची, उसमें समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जबकि कभी कभी विद्यार्थियों के मन में एक कंफ्यूजन होता है कि संघ सूची और राज सूची कहाँ से लिया गया है, तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अब 10वीं कड़ी में आयरलैंड है। यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका वर्णन संविधान के भाग 4 में 36 से 51 अनुच्छेद तक है, वो लिया गया है। और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को खेल, कला, साहित्य, विज्ञान, संगीत इत्यादि क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए मनोनयन की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई।